लता अपने पति श्रीकांत जी और बेटे जीवन के साथ रहती थी। जीवन लता और श्रीकांत जी का एक लौता बेटा था जिसे बड़े ही नाजों से पाला पोसा। मामूली नौकरी होने के बाद भी श्रीकांत जी ने बेटे की हर जिद पूरी की। जब जीवन छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता था। अब जीवन 22 साल का हो गया। जब से जीवन समझदार हुआ और अलग अपने कमरे में सोने लगा, तब से लता रात को सोने के पहले जीवन के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उसके मन को एक सुकून मिलता। कभी जीवन पढ़ाई करता रहता तो लता को देख अपने पास बिठाता। दोनों माँ बेटे कुछ देर बातें कर लेते। जीवन की कुछ दिनों पहले ही नौकरी लगी थी। जीवन को अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल रही थी। धीरे धीरे जीवन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी कराना। लता भी घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे लता ने बहू के लिए, इसलिए जीवन को लड़कियों की तस्वीरें दिखाना शुरू किया। जीवन ने रोमा को पसंद किया। जल्द ही जीवन और रोमा की सगाई हो गई और 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। जीवन और रोमा के बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे जीवन रोमा के प्यार में डूबने लगा। रात को भी ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं। सुबह भी रोमा के फोन से शुरू होती। लता को ये सब देख अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका बेटा जो माँ माँ करते नहीं थकता था, वो शादी के पहले ही रोमा के गुणगान करने लगा था। समय बीता, रोमा शादी कर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद जीवन ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए, पर लता खुश नहीं हुई। जीवन और रोमा विदेश चले गए। पहले रोमा रोज कॉल कर लेती थी। जीवन भी अपने माँ बाबूजी से बातें कर लेता था, पर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे और धीरे धीरे महीने में एक बार। अगर लता कॉल कर लेती तो जीवन कहता, माँ मैं व्यस्त हूँ, पर फिर भी अपने मन को मार कर लता रोज कॉल कर लेती। आखिर माँ का दिल। लता उदास सी रहने लगी। जिस बेटे को प्यार से पाला पोसा, उसी ने उन्हें दूध में मक्खी जैसे निकाल फेंका। पर श्रीकांत जी ने उसे समझाया कि आजकल का जमाना ही ऐसा है। लता ने श्रीकांत जी की बात को नजरअंदाज कर मन ही मन दुखी रहने लगी। जीवन और रोमा को विदेश गए 2 साल होने को आ गए थे, पर वो एक बार भी घर नहीं आए। 2 साल से घर में कोई पकवान तक ना बना। श्रीकांत जी कभी कहते कि खीर कचौरी पूरी बना लो, तो लता चिढ़ कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाना है। वो था तो यहाँ घर घर जैसा लगता था, अब तो जिंदगी वीरान सी हो गई है। बेचारे श्रीकांत जी कुछ कह ही नहीं पाते। बाजार से जाकर जो मन करता खाने का वो ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में है। श्रीकांत जी के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। लता ने जीवन को कॉल कर कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट दिवस है। उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू उन्हें वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। जीवन ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे तरीके से श्रीकांत जी का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने श्रीकांत जी की तारीफ की। लता बार बार फोन को देख रही थी कि जीवन और रोमा कॉल करेंगे, पर जिसका डर था वो ही हुआ। सम्मान समारोह खत्म हो गया, पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। लता ने श्रीकांत जी से पूछा, देखो जरा आपके मोबाइल पर जीवन का मिस कॉल हो। श्रीकांत जी ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो। देखो लता, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम बेटे बहू से आस लगाए बैठी हो और अपना दिल दुखाए जा रही हो। मन ही मन दुखी होना छोड़ दो। वो वहाँ तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे क्या? नहीं ना, वे वहाँ खुश होंगे तो तुम यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रही हो? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाए जा रही हो। अरे बहुत से लोग होते हैं बे औलाद, तुम भी सोच लो तुम्हारी कोई औलाद नहीं। लता ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? औलाद कैसी भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता।
तुम बन जाओ कठोर, मैं नहीं बन सकती। श्रीकांत जी ने कहा, तो जीती रहो घुट घुट कर, बेटे बहू के चक्कर में ऐसा ना हो तुम अपने पति का प्रेम खो दो। लता चुप रही, क्या कहे कुछ समझ नहीं आया, बस कमरे में खामोशी थी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। श्रीकांत जी ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा था पर एक सुकून था कि घर अपना है। धीरे धीरे लता की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई। सामने एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ बहुत से लोग श्रीकांत जी और लता के हम उम्र के लोग वॉक करने आते थे। धीरे धीरे वहाँ के लोग अच्छे दोस्त बन गए। लता ने भी काफ़ी सहेलियाँ बना ली थी। बातों बातों में उसे पता चला उसके घर की समस्या तो कुछ भी नहीं है। दूसरे औरतें तो और भी अपने बहू बेटों से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता तो किसी को समय पर चाय खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती है। बेचारी कोई दवा और इलाज को तरसती। सबकी पीड़ा सुन लता सोचने लगी, इससे तो बेटे बहू दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति तो है। जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो काम वाली रख लूंगी, सुकून से जीऊंगी जिंदगी। सच कहते हैं श्रीकांत जी, वे वहाँ खुश है तो मैं क्यों अपना दिल दुखाऊं, क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी हो जाऊं। मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से जीऊंगी पति। बहुत समय के बाद लता के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर लता रसोई में मटर की कचौरी और गाजर का हलवा बनाने लगी। रसोई से खाने की महक आई तो श्रीकांत जी रसोई में गए। लता ने श्रीकांत जी से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। श्रीकांत जी हैरान थे पर खुश थे कि लता में बदलाव आया। जब कोई इंसान किसी की कदर और फिक्र करना छोड़ देता है तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने बाद जीवन ने कॉल किया। लता ने फ़ोन उठाया। जीवन ने पूछा, और मम्मी कैसी हो? आपने तो कॉल ही करना बंद कर दिया। लता ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। जीवन ने पूछा, कहाँ व्यस्त रहती हो? लता ने कहा, जब अपने पराये हो जाते हैं तो पराये को अपना बनाना पड़ता है। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। फ़ोन रख लता मन ही मन मुस्कुराई। उसने जीवन से झूठ कहा था। लता ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। जीवन ने कॉल किया तो फिर कहने लगी, मैं व्यस्त हूँ। जीवन समझ गया था कि उसके माता पिता को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया। इसीलिए जीवन अब रोज़ कॉल करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ज़िंदगी में माता पिता के सहारे की उसे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लता इस परिवर्तन से खुश थी। जानती थी जीवन ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, पर लता ने अब उम्मीद लगाना बंद कर दिया। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो पूरी न हो तो इंसान टूटने लगता है। इसीलिए ज़्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहे, मस्त रहे और सब कुछ समय पर छोड़ दे और दूसरों से उम्मीद करना भी।